नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपके बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि 22 नवंबर 2025 से वो किसी दूसरे जीएसटी टैक्स स्लैब के अंदर मर्ज हो जाएंगे, यानी कि जीएसटी 12% वाला जो हमारा टैक्स स्लैब है वो 22 तारीख से खत्म हो जाएगा। तो जो 12% जिन प्रोडक्ट पे जीएसटी लगता था, अब उसमें से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी होंगे आपके बिजनेस के जो कि जीएसटी 5% में मर्ज हो जाएंगे, और कुछ प्रोडक्ट आपके जीएसटी फ्री भी हो जाएंगे। इसी तरीके से 18% वाले भी प्रोडक्ट होंगे, जो कि कोई प्रोडक्ट आपका जीएसटी 5% में चला जाएगा, कोई जीएसटी टैक्स फ्री भी हो जाएगा 22 तारीख से। और इसी तरीके से 28% वाले भी प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट हमारे जीएसटी 18% में भी आ जाएंगे। तो अगर आपके बिजनेस के अंदर मान लीजिए कोई 15, 20, 30, 40 प्रोडक्ट ही हैं, तो अगर आप टैली सॉफ्टवेयर को के अंदर उनको अगर एक एक स्टॉक आइटम को अगर आप उनको मॉडिफाई करने के लिए बैठोगे तो आपका कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप आधे घंटे के अंदर उनको नया जो आपका टैक्स रेट है उसको आप इफेक्टिव कर लोगे। अगर आप सोचिए, अगर आपके बिजनेस के अंदर 500, 700, 1000 अगर स्टॉक आइटम हो और उनमें से 80% स्टॉक आइटम आपकी ऐसी है जो कि 22 तारीख से किसी दूसरे टैक्स रेट के अंदर मर्ज हो जाएगी, तब आप सोचिए आपको कितना टाइम लगेगा अगर आप टैली सॉफ्टवेयर के अंदर उनमें से 500, 700 स्टॉक आइटम को एक एक सिंगल स्टॉक आइटम को आप मॉडिफाई करने बैठ जाओगे। तो अगर यही काम आपका एक सिंगल क्लिक के साथ हो जाए, यानी कि मान लीजिए 500 आइटम है और उन 500 आइटम को आपको एक सिंगल क्लिक के साथ किसी दूसरे टैक्स रेट के अंदर आपको मर्ज करना है, तो एक तो सिंगल क्लिक के साथ, और एक आपको 500 आइटम को एक बार आप इंटर प्रेस करोगे, फिर आप उसको आप नया इफेक्टिव डेट डालोगे, फिर वापस उसी स्टॉक आइटम को आपको सेव करना पड़ेगा, तो कितना टाइम आपका बच जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने इसी टॉपिक पर डिटेल के साथ और प्रैक्टिकल तरीके के साथ सीखने वाली हैं। आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करने की जरूरत नहीं है, किसी भी टाइप का कोई टीडीएल आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप टैली सॉफ्टवेयर आपके पास बिल्कुल अपडेट वर्जन है तो ये काम आप बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई, नॉलेजेबल लगे, तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटेंट लोगों के पास आप शेयर भी जरूर कर देना, और इसी टाइप की नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, हमें सबसे पहले पता कैसे चलता है टैली सॉफ्टवेयर के अंदर भी कौन सी स्टॉक आइटम के ऊपर हमारा कितने % का जीएसटी 21 तारीख तक लगेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए हमने एल्टर पे चलते हैं और मैंने स्टॉक आइटम को ओपन कर लिया, तो यहाँ तो अपने स्टॉक आइटम को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे को कोई HSN कोड नहीं दिख रहा, कोई इसका जीएसटी का रेट नहीं दिख रहा भी अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर इसके ऊपर कितने % का जीएसटी जो लग रहा है। अगर आप इसको सिंगल सिंगल आइटम को ओपन करके देखोगे तब आपको इसका पता चलेगा। तो सबसे पहले अपने देखेंगे भी वन टाइम अपने को पता कैसे चलेगा भी कौन सी स्टॉक आइटम के ऊपर कितने % का 21 तारीख तक टैक्स जो लगेगा। इसके लिए आपको Alt G यानी कि गो टू पे आना है और यहाँ आपको सर्च कर लेना है जीएसटी टैक्स सेटअप। ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा जीएसटी रिपोर्ट के अंदर, जीएसटी टैक्स सेटअप। इस पे एंटर प्रेस करना है और उसके बाद में आपके पास में दो ऑप्शन आता है इन्वेंट्री मास्टर के अंदर, एक तो आता है स्टॉक ग्रुप और एक आएगा स्टॉक आइटम। अगर आप स्टॉक ग्रुप को ओपन करोगे तो यहाँ क्या होगा भी जो आपने जब टैली सॉफ्टवेयर में स्टॉक आइटम क्रिएट करी थी और आइटम क्रिएट करते वक्त आपने जो उसका ग्रुप दिया था क्रिएट करके, उसके ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको दिख जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर 3 ग्रुप बना रखे हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं और किराना के प्रोडक्ट हैं। मैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पे एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को पता चल जाएगा भी कौन से प्रोडक्ट के ऊपर मेरा 5% है और कौन से प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी 18% का रेट है। और अगर अपने इसके रेट की बात करें तो सारा का सारा यहाँ पर ये 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव रेट चल रहा है और HSN कोड भी ये दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तो आपको दिखेगा ग्रुप वाइज, लेकिन अब हमें बात यहाँ पर भी, आप चाहो तो ग्रुप वाइज भी कर सकते हो अगर आपने ग्रुप बना के रखा हुआ है तो। और उसके बाद में स्टॉक आइटम पर आओगे तो यहाँ पर आपको ग्रुप वाइज नहीं दिखेगा, जीएसटी के टैक्स रेट के % वाइज आपको आइटम में दिखेगी। आपने जो ग्रुप बनाया था वो ग्रुप यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ देखोगे भी जीएसटी 18%, तो मैंने जितने भी स्टॉक आइटम 18% में बना के रखी हुई है वो सारी की सारी आइटम मेरे को ये दिखेगी। इसी तरीके से 5% की और जीएसटी 12% की और जीएसटी एग्जाम की टैक्स फ्री वाली। तो सबसे पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास में स्टॉक आइटम पे आने के बाद में इस स्टॉक आइटम को आप अपने एक्सेल के अंदर एक बार जरूर एक्सपोर्ट करके रख लेना, जैसे कि मैंने इसको एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट करके रखा हुआ है, ताकि अगर गलती से आपको पता चल जाए भी कोई टैक्स रेट है 5% में लगा दिया लेकिन वो फ्री था, तो आपको पता चल जाए भी हमें कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो जीएसटी फ्री के अंदर हमने इसको सेंड कर दिया और उसके ऊपर पहले रेट क्या था। हो सकता है कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होंगे जो जीएसटी 18% उनको 21 तारीख भी लगेगा और 21 तारीख के बाद भी उन प्रोडक्ट पे 18% का ही जीएसटी लगेगा।
कोई ऐसी आइटम ना हो जो 18% की हो और 18% ही उसके ऊपर टैक्स आगे कंटिन्यू रहने वाला है और आप गलती से उसको 5% में या फिर टैक्स फ्री उसको कर दो। तो इसीलिए आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेना एक्सेल के अंदर। एक्सेल में एक्सपोर्ट करने का तरीका ये, कंट्रोल ई बटन अगर आप प्रेस करोगे तो यहाँ आपको फाइल फॉर्मेट एक्सेल कर लेना है, ठीक है। अगर आपके पास पीडीएफ आ रहा है तो यहाँ से फाइल फॉर्मेट आप चेंज भी कर सकते हो, एक्सेल को आपको ले लेना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसके अंदर एक्सपोर्ट किया हो तो मेरे को एक्सपोर्ट करने की दोबारा जरूरत नहीं। अब अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि अब अपने दूसरे स्टॉक आइटम के अंदर इनको मर्ज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपने आपको मैं दिखा दूं, जैसे मेरे पास यहाँ पर ये 18% के प्रोडक्ट है और अभी 18% है और ये मेरे पास में 12% है। अब आपको एग्जाम्पल के लिए बताओ, मान लीजिए ये मेरे पास में 3 आइटम है जो मेरे पास अभी जीएसटी 12% के अंदर ला रखी है और अब मैंने मान लीजिए ये जो मेरा प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, ये जो मेरा टेक्समो 1 HP का जो प्रोडक्ट है, ये मान लीजिए ये मेरा टैक्स फ्री में हो जाएगा 22 तारीख से, और फर्स्ट आइटम और जो थर्ड आइटम है इनके ऊपर लग जाएगा मेरा 5% का जीएसटी। तो इसी तरीके से 18% की भी आपके पास आइटम होगी जो कि 5 में चली गई होगी। तो अब आपको सबसे पहले सीक्वेंस वाइज चलना है भी कौन कौन सी ऐसी आइटम है जो कि जीएसटी 5% के अंदर जाने वाली है। तो सबसे पहले जो जीएसटी 18% आपके पास में, इसी तरीके से आपको परसेंटेज वाइज दिखेगा ये। तो मैंने 18% के अंदर मान लिया भाई ये मेरे पास में प्रोडक्ट है और ये जो प्रोडक्ट है ये मेरा 5% के अंदर जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अब ये टैली सॉफ्टवेयर को नहीं पता भी कौन सी आइटम 5 में जाएगी, कौन सी 12 में, कौन सी आपकी टैक्स फ्री में जाने वाली है, ठीक है ना। तो ये केवल आपके लिए ही, आपको ही इसको ध्यान से ट्रांसफर करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा दूसरे टैक्स रेट के अंदर इसको। अब मान लीजिए मेरे पास में ये एक आइटम है, फिर आपने इसके अंदर मिलान के करके देखेंगे और आपको पता भी चलेगा भी कौन कौन सी आइटम आपने यहाँ से मर्ज कर दी है। तो मैंने मान लीजिए ये जो स्टॉक आइटम है इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। मैं सबसे पहले वो आइटम सेलेक्ट करूंगा जो कि 5% में जाने वाली है। उसके बाद मान लीजिए ये भी मेरे पास में 5% में जाएगी, ये भी 5 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 में जाएगी। मैंने इस तरीके से कुछ 18% वाली आइटम में से मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया और अब आता हूँ मैं 12% में। तो 12% के अंदर मान लीजिए भी ये मेरे पास स्टॉक आइटम है, ये भी मेरी जाएगी 5। आपको स्पेस बार से इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना आपको, और ये आइटम भी मेरी जाने वाली है 5% में। यानी कि जो 18 वाली 5 में जाएगी और जो 12% वाली है जो 5 में जाने वाली है उनको मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से आपको भी सिलेक्ट कर लेना है। अब हमें इन जितनी भी आइटम हमने सिलेक्ट कर रखी है इनको एक साथ हमें जीएसटी 5% के अंदर इसको मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए आपके पास में एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर साइड के अंदर, अपडेट जीएसटी डिटेल का, ठीक है ना। ये आपके पास हो सकता है पुराने वर्जन के अंदर ना ही, लेकिन आपको जीएसटी अपडेट करना पड़ेगा टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को। तो अपडेट जीएसटी डिटेल, तो जैसे ही अपने अपडेट जीएसटी पे जाएंगे तो आपको अपडेट जीएसटी की डिटेल मांगी जाएगी। एचएसएन कोड की अपने अभी बात नहीं कर रहे, हो सकता है कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी आपके होंगे जो कि एचएसएन कोड भी उनका चेंज हो जाए, तो लेकिन अभी अपने बात करने वाले सेम इसी तरीके से अपने एचएसएन कोड को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी अपने फिलहाल चेंज करने वाले हैं। तो ये तो हमारा डेट रहने वाला है 1/4 से, इसको तो अपने 1/4 कर ही देंगे। टैक्स रेट की बात करें तो जीएसटी का टैक्स रेट है, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर पे क्लिक करेंगे, टैक्सेबल पर जाएंगे, क्योंकि अब इन सभी आइटम को मेरे को 5% के अंदर मर्ज करना है। तो मैं इनको 5% सेलेक्ट करूंगा, एंटर बटन प्रेस करूंगा और इसको न्यू इफेक्टिव डेट यहाँ पे दूंगा। यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी, यहाँ पर न्यू इफेक्टिव डेट देनी है 22/9/2025, ठीक है। मैंने यहाँ पर डेट दे दी, एंटर बटन प्रेस कर दिया और एक्सेप्ट कर दिया। अब देखो जैसे मैंने एक्सेप्ट किया, जिन जिन स्टॉक आइटम को मैंने सेलेक्ट कर रखा था वो सारी की सारी 5% के अंदर आ गई। आप यहाँ देख सकते हो ये जीएसटी का 5% रेट है और जो 18% से निकल के आई थी वो सारी की सारी 5% में आ गई। इसी तरीके से आपकी हमारी ये जो आइटम है 12% वाली, पहले आप 3 आइटम देख रहे थे, अब मेरे पास में सिंगल आइटम देगी। अब मान लीजिए ये प्रोडक्ट मेरा जाना है जीएसटी फ्री के अंदर और 18% के अंदर ही अपने 2 आइटम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि जीएसटी फ्री में जाएगी। जैसे मान लीजिए ये मेरा प्रोडक्ट है और एक ये प्रोडक्ट है, ये मेरा जीएसटी फ्री में जाएगा, और ये 12% वाला आइटम है ये भी मेरा जीएसटी फ्री के अंदर जाएगा। तो मैंने 3 स्टॉक आइटम को इनको भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में सेम वो ऑप्शन है, मेरे को ये यूज़ करना पड़ेगा अपडेट जीएसटी डिटेल, और ये तो मेरा 1 तारीख से रहेगा। इसको तो मैं यहाँ पे न्यू इफेक्टिव डेट 1/4 दूँ, चाहे ना भी दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टैक्स रेट को मैं स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, और यहाँ मैं करने वाला हूँ इनको एग्जम्प्ट, और न्यू इफेक्टिव डेट दे दूंगा यहाँ पर मैं 22 सितंबर 2025, यानी कि 22/9/2025 एक्सेप्ट करूँगा। तो आप देखोगे 12% वाला यहाँ पर जो मेरे पास में स्टॉक जो रेट था वो यहाँ से हट चुका है। अब ये सारी की सारी मेरे पास में जो स्टॉक आइटम है वो एग्जाम टैक्स फ्री के अंदर आ गई, और ये 18% के अंदर भी आप देखोगे कुछ एक स्टॉक आइटम ही बची हुई है।
ठीक है। अब अपने बात करते हैं यहाँ पर, ये तो आपने स्टॉक आइटम को यहाँ से चेंज कर लिया, क्योंकि अगर मान लीजिए इतनी स्टॉक आइटम को अगर आप एक एक स्टॉक आइटम को ओपन करके देखते तो आपको कितना टाइम लगता। तो इसी तरीके से आपको एक एक स्टॉक आइटम को चेक कर लेना भी कौन कौन सी स्टॉक आइटम आपकी, क्योंकि अगर आप ग्रुप वाइज चेंज करोगे तो भी आपको टाइम लगेगा। अगर आप क्लासिफिकेशन के थ्रू जरिए जाके अगर आप इसके जीएसटी के रेट को चेंज करोगे तो भी आपको टाइम लगेगा। एक एक सिंगल आइटम को ओपन करोगे तो भी आइटम का टाइम तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि टैली सॉफ्टवेयर के लिए जो अपने नाम लिखा ना, ये केवल एक मास्टर डाटा है। टैली सॉफ्टवेयर को नहीं पता कि कौन से आइटम आपने कौन से टैक्स रेट के अंदर मर्ज हुई है, वो अपने को यहाँ पर बताना पड़ेगा। अच्छा, अब रही बात यहाँ पर इनकी जीएसटी रेट तो अपने चेंज कर दिया, लेकिन आप यहाँ देखोगे इनका जो एचएसएन कोड है वो एचएसएन कोड यहाँ से इनका हट गया, जो जो हमने यहाँ से ट्रांसफर करी थी, क्योंकि हमने एचएसएन जो कोड दिया था वो एचएसएन कोड के बारे में अपनों ने कोई डिटेल अपडेट करी नहीं थी। तो अब आपको यहाँ से एचएसएन जो कोड है वो अब आपको देखना पड़ेगा भी ये जो स्टॉक एचएसएन कोड है इनका कौन कौन से ऐसे जो प्रोडक्ट है जिनका एचएसएन कोड वही रहेगा पुराने वाला। तो जैसे मान लीजिए अपनों ने इसके अंदर कोई एक आइटम लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसका एचएसएन कोड जो कोलगेट पेस्ट का ये रहने वाला है 3306। तो अगर आप चाहो तो इनके साथ के साथ ये अपने अपडेट कर सकते थे, लेकिन अपनों ने एक बार टैक्स रेट को अपडेट किया। ठीक है ना, अगर आपको और ज़्यादा टाइम बचाना तो आप इसके साथ साथ भी इसको अपडेट कर सकते हो। जैसे मेरे पास में ये आइटम है और इस आइटम को मैंने 3306 का ये मेरे को कोड यहाँ पर डालना है। कब से, ये भी मतलब 1 तारीख से है, लेकिन ये 22 तारीख के बाद में हो सकता है कुछ प्रोडक्ट आपके चेंज भी हो जाएंगे, लेकिन आपका एचएसएन कोड सेम ही रहेगा, केवल टैक्स रेट चेंज हुए तब आपको उस कंडीशन के अंदर सेम एचएसएन कोड आपको रखना पड़ेगा। तो सेम वही ऑप्शन अपडेट डिटेल पर जाएंगे, जीएसटी रेट ऑलरेडी चेंज है ही, तो सेम उसके बाद में 3306 वाला जो हमारा एचएसएन कोड है वो आ जाएगा। और इसको भी मैं यहाँ से 22 नंबर कर दूंगा, कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करूँगा। तो जो जो मैं अपडेट करूँगा वो सारा का सारा डाटा यहाँ पर अपडेट होता रहेगा। इसी तरीके से आप जीएसटी रेट को चेंज कर सकते हो। अब अपने बात करते हैं भी ऐसे जो प्रोडक्ट जिनको अपनों ने 12 से 5 में किया था या 12 से टैक्स फ्री के अंदर किया है, तो 21 तारीख तक अगर अपने उनकी इन्वॉइसिंग करते हैं तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। 22 तारीख से अगर इन प्रोडक्ट का अगर अपने इन्वॉइस करते हैं तो क्या फर्क पड़ने वाला है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है क्या, ये जीएसटी हमारा 5% के अंदर आया हुआ है, 22 तारीख से एप्लीकेबल होगा। तो अब अपने इसको चलते हैं कोलगेट स्ट्रॉन्ग पर, एक आइटम का अगर हम लोगों इनवॉइस बना दिया तो बाकी आइटम का भी बनेगा। तो इसके लिए वापस अपने वाउचर पे चलते हैं और एक अपने सेल का इनवॉइस बना के देखते हैं। यहाँ से पहले अपने तारीख यहाँ पर लेने वाले हैं 21/9। ठीक है, कस्टमर आपका कोई भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद में हमने यहाँ पर कोलगेट स्ट्रॉन्ग को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, क्वांटिटी हमने डाल दी 1, और एक बार हमने 100 रुपये ले लेते हैं ताकि अपने को पता चले। अभी ये फिलहाल ये जीएसटी 18% का प्रोडक्ट है, और इसके ऊपर आप देखोगे यहाँ पर ये जो सिस्टम का जो डिफाइन कर रहा है इसको रेट 18% ही कर रहे हैं। और इसको मैं अगर CGST का टैक्स लगाऊँ और SGST का टैक्स लगाऊँ तो आप देखोगे 100 रुपये के ऊपर 18 रुपये का टैक्स बन रहा है, यानी कि 21 तारीख तक ये 18% में भराएगा। अगर इसी आइटम को अपने मैं वापस डेट क्या चेंज करता हूँ और उसको मैं करते हुआ हूँ 22 सितंबर यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैंने 22 सितंबर किया तो आप देखोगे इसका टैक्स रेट ऑटोमेटिक 5 रुपये हो गया, यानी कि ये ऑटोमेटिक 18 से 22 तारीख के अंदर इसकी इनवॉइसिंग जो 5% के अंदर हो जाएगी। लेकिन अब आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान ये देने वाली बात है कि जो आपका ट्रेडिंग काउंट है यहाँ अब ये इफेक्ट करेगा, क्योंकि अब इसको नहीं पता भी ट्रेडिंग काउंट जो हमने यहाँ पर बनाया था, ये सेल वाला ये जो अकाउंट बनाया था, अब ये 18% की जब सेल है तो भी आपको ये 18% दिखाएगा। अगर आपने इसकी सेल 18 से 5 में मर्ज कर दी तो भी यहाँ पर ये 18 दिखाएगा। तो अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा एक लेजर चेंज करना पड़ेगा भी 22 तारीख तक तो 21 तारीख तक तो रही जीएसटी 18% की सेल, लेकिन अब ये 5% में आ जाएगा 22 तारीख से। तो 22 तारीख के बाद में इसकी जो सेल है वो जीएसटी 5% के सेल लेजर के अंदर जानी चाहिए। ठीक है, तो अपने यहाँ क्या करेंगे, एक नया सेल का लेजर क्रिएट करेंगे 22 तारीख वाले दिन। ठीक है ना, तो अब यहाँ आपने क्या लिखना पड़े, ओल्ड सेल 18% के अंदर और न्यू सेल जीएसटी 5% के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा सेल का, ताकि आपको पता चले भी ये 18 से 5 के अंदर आया है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होंगे 18 से टैक्स फ्री भी होंगे ना, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। एंटर बटन प्रेस करेंगे और इसको अपने सेव कर देंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से एक आइटम अपने लेते हैं वापस, जो पहले 12% में थी उसके बाद में टैक्स फ्री हुई है। तो इसके लिए आपको वापस Alt+G बटन यानी कि गो टू पे जाना है, जीएसटी का टैक्स रेट सेटअप आपको करना है, आइटम वाइज आ जाना है। ठीक है ना, अब जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में टैक्स में एक आइटम थी
जो कि पहले जीएसटी 12% में थी और ये 22 तारीख के बाद में जीएसटी फ्री हो गई है। तो इसके ऊपर अपने क्या करने वाले हैं, वापस इसकी सेल इनवॉइस बनाएंगे 21 तारीख के अंदर पहले तो, ठीक है। यहाँ पे भी कैश इनवॉइस कर लेते हैं और टैक्स में प्रोडक्ट ले लेते हैं, क्वांटिटी 1 और मैंने एक बार इसका 100 रुपये डाल दिया, जीएसटी 12% की सेल है। तो यहाँ देखेंगे अपने, तो इसका टैक्स CGST लग रहा है 6 रुपये का और SGST टैक्स भी लग रहा है 6 रुपये का। तो यानी कि ये 21 तारीख तक तो इसके ऊपर 12 रुपये का टैक्स है जो लगा रहा है। तो अब मैं यहाँ पर तारीख चेंज करता हूँ 22 तारीख। तो जैसे मैंने 22 तारीख के लिए आप देखोगे यहाँ पर इसका जो टैक्स है वो हट गया। लेकिन अब सेम सिचुएशन हमारे लिए ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर भी वही आने वाली है। मैं यहाँ से इसका GST नहीं है तो GST हटा देता हूँ। लेकिन अब मान लीजिए इसका जो GST रेट है 12% है, ठीक है। लेकिन अब 12% तो 21 तारीख तक था, तो 21 तारीख के बाद में तो ये टैक्स फ्री हो गया। तो अब यहाँ पर हमें वही लेजर सेम क्रिएट करना पड़ेगा, ओल्ड GST, या आप इस तरीके से करा सकते हो, बी न्यू GST फ्री बट ओल्ड GST 12% से। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। मैंने एक्सेप्ट कर दिया और इसको मैंने यहाँ से भी सेव कर दिया और एंटर बटन प्रेस करते इस वाउचर को मैंने सेव कर दिया। अब जब अपने इसका ट्रेडिंग अकाउंट देखेंगे 22 तारीख, क्योंकि जब अपने 31/3/2026 को जब इसके ऑडिट भी करवाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट भी तो हमें बनाना पड़ेगा ना, तो वहाँ पर भी हमें कुछ इस तरीके से ये डाटा दिखता रहेगा। आपकी जो ये जो सेल हमारी भी न्यू तो है फ्री के अंदर आएगी, क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा भी जो हमारी 12% की जो सेल है, ये वाली जो सेल है, इसका 12% का ट्रेडिंग अकाउंट हमें 21 सितंबर 2025 तक तो अलग बनाना पड़ेगा। और उनके बाद में ये जो प्रोडक्ट है ये टैक्स फ्री के अंदर आ गई, क्योंकि अभी इनका जो स्टॉक होगा आपके पास में वो भी तो टैक्स फ्री में चला गया होगा। तो अब इसके स्टॉक को भी हमें टैक्स फ्री के अंदर वहां पर दिखाना पड़ेगा। जब अपने इसकी एक्सेल में ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, टैक्स ऑडिट करवाएंगे, तब हमें करना पड़ेगा। अदरवाइज हमें सेल GST 12% में डाल दिया या GST फ्री सेल के अंदर डायरेक्ट हमने डाल दिया, तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी ऐसी सेल है जो कि 22 तारीख के बाद में टैक्स फ्री हुई है। तो इसके लिए हमें ये अलग अलग 2 लेजर हमने क्रिएट कर लिए, ताकि पता चले भी हमने इस आइटम को पहले किस रेट में बेचते थे, 22 तारीख के बाद में किस रेट के अंदर बेचा है और इसका स्टॉक कितना ट्रांसफर हुआ है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपकी जो मेन प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी GST टैक्स रेट करने की, क्योंकि अब जो सितंबर महीना है इसके अंदर अकाउंटेंट लोगों के लिए बहुत ही ये एक बिजी शेड्यूल अपने कह सकते हैं इस सितंबर महीने के अंदर, क्योंकि अभी 15 तारीख तक तो हमारी पर्सनल ITR चल रही है, उनके अंदर भी अकाउंटेंट लोग बिजी है। और जैसे 15 तारीख के बाद आएगी तो टैक्स ऑडिट के अंदर भी बिजी हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी फिलहाल अगर अपने डेट करें, आज की ये वीडियो बन रही है वो 15 सितंबर 2025 की बन रही है। तो यानी कि 15 तारीख की अगर अपने बात करें तो आज भी इनकम टैक्स की ड्यू डेट, लास्ट डेट आज ही है, अभी तक तो डेट इसकी बढ़ी नहीं है। तो उसके बाद टैक्स ऑडिट में बिजी हो जाएंगे। तो अगर आप टैक्स ऑडिट में बिजी हो जाओगे, उधर से आपको 22 तारीख के बाद में इन्वॉइसिंग करनी पड़ेगी, तो आपको दिक्कत आएगी। उधर आपका फाइनेंशियल ईयर 2024-25 आपकी बुक्स के अंदर खुला होगा, नया काम आपको 24-25-26 वाला है, वो भी साथ के साथ अपडेट करते रहना पड़ेगा। वीडियो से अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना।